Hello students, let's start economics class. Today we'll see a topic that is positive and normative economics. In last class we have seen the difference between micro and macro, and here we will see a positive and normative economics. See here, positive economics deals with economic issues related to past, present and future. Okay, what is positive economics? Positive economics deals with the economic issues. Whatever the economic issues are there, whatever the economic problems are there, this economy deals with past, present and future. Like past, what was, present, what is, future, what would be. Okay, there are some characteristics of positive economics, that is, their statements deals with economic problem of the people related to past, present or future. This we have discussed earlier also. These statements are based on facts and figure. मीन्स इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो भी हम डाटाज इसके होते हैं फाइंड आउट करते हैं, इसमें वो फैक्ट्स और फिगर पे डिपेंड होते हैं. मीन्स इसमें एग्जैक्ट फिगर हमें मिलती है. द स्टेटमेंट वॉज वेरीफेबल फॉर ट्रुथ. अब इसमें हम स्टेटमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं कि ये सही है कि नहीं. सपोज़ हमने कोई डाटा कलेक्ट किया कि इस एरिया में, इस कॉलोनी में कितने लोग बीपीएल कार्ड्स में हैं और दोज हु आर नॉट हैविंग बीपीएल कार्ड. तो इस टाइप से हमने डाटा कलेक्ट किया, तो उसको हम चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं कि इस एरिया में 20 लोग हैं, इस एरिया में 30 लोग हैं. लाइक फिगर्स में हम उसको वेरीफाई कर सकते हैं. Like suppose see here, the one more example is 21% population in India is below poverty line. ये भी हमने डाटा कलेक्ट किया है. Then we are going to tell you about the exact figure, that is 21%. Okay, so the positive economics is what is based on facts and figure. Normative economics, what is normative economics? It deals with opinions of the economist related to economic issues. इसमें सिर्फ क्या होती हैं? opinions होती हैं. सिर्फ एक इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, व्यूज़ लिए जाते हैं. इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट एंड फिगर्स. और इकोनॉमिक प्रॉब्लम व्हाट ऑट टू बी. ठीक है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज़ व्हाट? दी स्टेटमेंट्स इन्वॉल्व वैल्यू जजमेंट. ये स्टेटमेंट क्या है? वैल्यू जजमेंट करती है कि ये सही है, ये गलत है. ठीक है, वैल्यू लगाती है उसकी. दीज स्टेटमेंट्स लीड टू कंट्रोवर्सीज एंड डिबेट. इसमें क्या होता है? कंट्रोवर्सी और डिबेट भी हो सकता है इसमें, कि ये चीज़ जो है, सपोज़ हम किसी प्रोडक्ट के बारे में ही अगर हम बताना चाहते हैं, तो हम उसकी, एक पर्सन कहेगा इसकी ये क्वालिटी है, दूसरा पर्सन कहेगा ये क्वालिटी है, नहीं इसमें ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम. लाइक दिस कंट्रोवर्सी विल बी देयर. ठीक है. These statements reflect what ought to be as a solution of economic problem. ये बताती है कि क्या होगा, what ought to be as a economic solution of economic problem, की क्या solutions हैं. ठीक है. Now see here, what there is a example also, that is मनरेगा. आपने 10th में भी पढ़ा होगा SST में. मनरेगा will one day bring an end to the problem of unemployment in the country. अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक न्यू एक्ट पास हुआ, दैट इज़ मनरेगा. मनरेगा फुल फॉर्म इज़ महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी एक्ट हैज स्टार्टेड टू रिमूव दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम. Okay, that is under the normative economics. Now see here, what is economy? Economy क्या होती है? Economy is a system which people of an area earn their living. Economy क्या है? एक ऐसा सिस्टम है जिसमें people क्या करते हैं? अपनी लिविंग को चलाते हैं. ठीक है, अर्न करते हैं. इट रेफर्स टू द नेचर एंड लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन एन एरिया विच मे बी अ विलेज, अ सिटी, अ डिस्ट्रिक्ट, अ स्टेट और अ कंट्री एज अ होल. वो किसको बताती है? लेवल ऑफ इकोनॉमिक किस एरियाज़ में, चाहे वेदर इट इज़ ऑफ एनी एरिया, विलेज, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री, किसी का भी हो, तो सबकी एक इकोनॉमी होती है. These economy is based on some economic activities. कुछ economic activities पे depend होती है, that is production, consumption, investment and exchange. तो there are 4 activities.
फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन इज़ डन बाय प्रोड्यूसर, प्रोडक्शन प्रोड्यूसर के द्वारा किया जाता है. कंजम्पशन दैट इज़ डन बाय कंज्यूमर. इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिंग मनी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ गेटिंग मैक्सिमम प्रॉफिट. इन्वेस्ट करते हैं हम मनी को ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेने के लिए. कैसे? सपोज़ हम मार्केट में कुछ चीज़ परचेज़ करने जा रहे हैं तो वो जो हमारी रिक्वायरमेंट की हम वो ख़रीदते हैं और फिर सोचते हैं कि हमें उसको ख़रीदने से मैक्सिमम सेटिस्फाई हम पूरी अच्छी तरीके से उसे यूज़ कर सकें. एक्सचेंज दैट इज़ फोर्थ एक्टिविटी, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स एंड सर्विसेज का सेल एंड परचेज. नाउ सी द एग्ज़ाम्पल इंडियन इकोनॉमी. अब इंडियन इकोनॉमी का अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस एग्रीकल्चर प्रिंसिपल एक्टिविटी थी. एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल. एग्रीकल्चर इकोनॉमी चलती थी. बट nowadays, that is after independence, shifting from agriculture to industry. after independence हमने क्या क्या लिया, शिफ्ट हो गए हम एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ. तो हमारी इकोनॉमी कैसी होगी? इंडस्ट्रियल इकोनॉमी होगी. ओके. Now after seeing the meaning of economics, macro and micro economics, normative and positive economics, what is economy? This we have seen. Now we will see the types of economies. Economies के हम types देखेंगे यहाँ पे. First is controlled or centrally planned economy. ठीक है. And these economies are divided into three economies. First है controlled or centrally planned economy. Second है free economy और मार्केट इकोनॉमी. थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी. दीज इकोनॉमिक्स आर बेस्ड ऑन सम ऑल विच एक्टिविटीज़ वी हैव डिस्कस earlier. दैट आर 4 activities: production, consumption, investment and exchange. So let's see difference between controlled economy, free economy and mixed economy. See here controlled economy. Controlled economy is economic activities are controlled by the government. In this economic activities जो हैं वो government control करती है. और free economy क्या है? Free economy by the private individual. Free economy is controlled by the private individual. एक private individual firm चलाती है इकोनॉमी को. किस में? फ्री इकोनॉमी में. मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? बोथ गवर्नमेंट एंड मार्केट फोर्सेस इंगेज्ड. इसमें प्राइवेट और बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों जो है इंगेज होती हैं. ना मोटिव क्या है इस इकोनॉमी का? दैट इज़ सोशल वेलफेयर. कंट्रोल्ड इकोनॉमी का सोशल वेलफेयर, लोगों की भलाई करना. एंड फ्री इकोनॉमी का मेन मोटिव है प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ करना, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना. और मिक्स्ड इकोनॉमी का है बोथ सोशल वेलफेयर प्लस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. नाउ सेक्टर्स, इट इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक. कंट्रोल इकोनॉमी इज़ बेस्ड ऑन पब्लिक सेक्टर. Free economy is based on private sector and mixed economy is based on public and private both sectors. Now see the resources. Here also the resources is controlled by the government in controlled economy. And in free economy it is controlled by individual as a individual, private individual. And in mixed economy it is controlled by both government and the private. Other name of the controlled economy is socialistic economy. Capitalistic economy is a free economy and mixed economy is both. Mixed economy is based on both socialistic and capitalistic. That's why it is called mixed economy. और ये इकोनॉमीज किस किस कंट्रीज़ में चलती हैं? चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया इज़ बेस्ड ऑन कंट्रोल्ड इकोनॉमी. एंड USA, UK इज़ बेस्ड ऑन फ्री इकोनॉमी. इंडिविजुअल इकोनॉमी है, उनकी प्राइवेट इकोनॉमी है, वो अपनी विश के अकॉर्डिंग चलते हैं. एंड हेयर द इन इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ देयर. इट मीन्स गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों सेक्टर्स इंगेज होते हैं इसमें. सो टुडे आवर लेक्चर इज़ अप टू हेयर एंड आवर फर्स्ट चैप्टर हैज़ completed. Now we will see the second chapter in our next class. Before starting the second chapter, I will take your test of chapter 1. Thank you. Have a nice day.